वंदे मातरम। साधनों की कीमत निर्धारण में हम अब देखेंगे इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ठीक है। अब हम ब्याज के रूप में देखते हैं जो कैपिटल पे मिलता है, अगर आप देखें तो पूंजी पे। अब क्लासिकल, इसके 2-4 थियरी हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप बता दे रहे हैं। सबसे पहले इसका हम क्लासिकल देखेंगे, प्रतिष्ठित। उसके बाद आया न्यू प्रतिष्ठित, जिसे न्यू क्लासिकल बोलते हैं। उसके बाद आया तरलता पसंदगी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ठीक है। वो किसने दिया था? किन्स ने दिया था। और बाद में जो सबसे मॉडर्न है उसको दिया था हिक्स और हैंसन ने। उसमें उसने कुछ किया नहीं था, दोनों को जोड़ दिया था। आईएस अर्थात जो प्रोडक्ट मार्केट का है और एलएम अर्थात जो मनी मार्केट का है, दोनों को एक साथ जोड़ दिया। इसीलिए हम इसे हिक्स हैंसन सिंथेसिस बोलते हैं। तो इन्होंने जोड़ा था और इसीलिए इसको मॉडर्न थियरी ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। सबसे लेटेस्ट है, इसी को अब तक माना जाता है। तो ब्याज के निर्धारण में सबसे पहला है क्लासिकल। क्लासिकल में मुख्य रूप से मार्शल थे उस समय, क्योंकि वो देखिए नियो क्लासिकल थॉट्स के तो हैं, लेकिन ब्याज के रूप में, ब्याज निर्धारण की अगर बात करें तो क्लासिकल के थॉट्स को मानते हैं, इसीलिए हम उसे इसमें रखेंगे। तो इन्होंने कहा था, ये प्रोडक्ट मार्केट की बात है। उन्होंने कहा कि जो आर है अर्थात ब्याज है, वो कहाँ निर्धारित होती है? प्रोडक्ट मार्केट में, प्रोडक्ट मार्केट में, ठीक है। क्लासिकल की बात है। और जब ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट मार्केट में निर्धारित होती है तो उन्होंने कहा कि आर दो जगह से, देखिए इन्होंने कहा आर इज अ फंक्शन ऑफ आई एंड यस। तो आई को इन्होंने डिमांड बताया, आप इसे ध्यान से समझिएगा। आई को इन्होंने डिमांड बताया, और डिमांड क्या है? डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट। एंड यस को सप्लाई बताया, किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि बचत रहेगा तभी तो निवेश करेंगे। इन्होंने कहा सप्लाई ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब सप्लाई ऑफ इन्वेस्टमेंट बताया तब देखिए इन्होंने फिगर दिया है, हम उस फिगर को समझते हैं। इन्होंने कहा है कि जैसे उन्होंने फिगर दिया कि सबसे पहले आई को हम देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि यहाँ पे आई है अर्थात निवेश, और आर है। इन्होंने कहा इसके दोनों के बीच में विपरीत संबंध है। तो इन्होंने कहा कि जैसे जैसे मान लीजिए आर अगर यहाँ पे है, आर अगर यहाँ पे है, ठीक है, तो निवेश कम होगा। और अगर आर उससे कम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे R1 है और आर उससे कम हो गया, तो निवेश और बढ़ेगा। आर यहाँ पे R2 कर दें, आर अगर और कम हो गया अर्थात ब्याज दर, तो यहाँ पे निवेश और बढ़ गया। तो इसी तरह से अगर हमें एक जो लाइन मिलती है, यहाँ पे जो लाइन मिलती है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट कर्व। इसको हम इन्वेस्टमेंट कर्व बोलते हैं। और दूसरा बनाया इन्होंने यस के लिए, और इन्होंने कहा कि जो यस होता है, चूंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये भी है कि आई इज आल्सो फंक्शन ऑफ आर, ठीक है। ये इससे पता चलता है, इस डायग्राम के माध्यम से हमें पता चलता है कि आई भी आर पर निर्भर करता है। और यहाँ पे और इन्होंने जो फार्मूला दिया वो क्या है कि आर, आई और यस दोनों पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे देखिए आर से तुलना करें यस का, ठीक है। तो आर अगर ज्यादा है तो यस भी उतना ही होगा, ठीक है। आर अगर केवल इतना है तो यस केवल इतना होगा, आर अगर केवल इतना है तो यस भी इतना होगा। इन दैट केस हमें इस प्रकार से लाइन एक प्राप्त होता है, दैट इज कॉल्ड सेविंग कर्व, क्योंकि सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ आर। तो आर जितना बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए R1 है, R2, R3, तो आर जितना बढ़ रहा है S1, S2 एंड S3, ये भी बढ़ रहा है, सेविंग भी। तो आर और इसके बीच में देखिए ये क्या है? डिमांड स्लोप हो गया, ये सप्लाई स्लोप हो गया। अब इन्होंने क्या किया? दोनों को जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जो जहाँ आई और यस कर्व दोनों एक जगह पे काटेंगे, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं आर, यहाँ पे आई एन यस, ठीक है। अब दोनों जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है आई और यहाँ पे है यस, यहीं पे क्या हो जाएगा? ब्याज दर का निर्धारण हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे ब्याज दर का निर्धारण हो जाता है। और यहाँ पे आई और यस का मात्रा दिया हुआ है, अगर आप देखें तो यहाँ पे है सप्लाई ऑफ इन्वेस्टमेंट पूंजी के रूप में, आई अर्थात निवेश, निवेश के लिए मांग। पूरा यही कॉन्सेप्ट है देने के लिए। उन्होंने इसी पर हम तीनों देखे, तीनों डायग्राम हमने अलग अलग ना करके एक ही बार समझा दिया है, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आए।
आई होप आप लोगों ने क्लासिकल इंटरेस्ट रेट की जो थियोरी है आपने समझा होगा। लेकिन आप देखें तो इसे अनिर्धार्य थियोरी इसलिए बोला जाता है, यानी अनिर्धार्य, क्योंकि जो ब्याज दर है जिसे आर बोलते हैं वो किसके द्वारा तय किया जाता है? वो मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा तय किया जाता है। या वो तय करेगा कि कितना ब्याज दर रखना चाहिए या नहीं। प्रोडक्ट मार्केट थोड़ी निर्धारित करेगा, अर्थात जहाँ पे जो बेचा जाता है बिस्किट वगैरह, तो वहाँ पे थोड़ी उपभोक्ता बाजार में नहीं उसका निर्धारण होगा। लेकिन ये उपभोक्ता बाजार में निर्धारण कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ये अनिर्धार्य है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम।